Assalamu alaikum. This is dietitian Rahila and today I am going to talk about sweating physiology and what we can do in excessive sweat. सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वेटिंग क्यों हो रही है। बेसिकली ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने टेम्परेचर को और होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए स्वेटिंग करवा रही है। हमारी बॉडी में मल्टीपल काइंड्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं और ये ग्लैंड्स बॉडी से एक वाटरी फ्लूइड सेक्रीट करते हैं और बॉडी को कूल रखने में हेल्प कर रहे हैं। अगर हमारी डाइट सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट में डिफिशेंट है तो ये 1% लूज़ हो जाने वाले सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शॉक में जाने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा आर्मपिट्स की साइड पे जो स्वेट रिलीज़ होता है उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं जो कि ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के उन मैकेनिज़्म के बारे में जो कि स्वेटिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है और ग्लैंड से स्वेट रिलीज़ होता है। इसके अलावा फेयर, एंजाइटी, स्ट्रेस और पेन में भी स्वेट रिलीज़ होता है। बॉडी के ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो कि इसी मैकेनिज़्म को रेगुलेट करवा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और इसके रिजल्ट में स्वेट ग्लैंड से स्वेट सेक्रीट होता है। सेकंड पे है हमारे पास हार्मोन। एड्रेनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है और इस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से स्वेट रिलीज़ होता है। इसके अलावा हीट और फिजिकल एक्टिविटी भी स्वेटिंग कॉज करती है। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जिनमें स्वेट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है या फिर बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। फर्स्ट पे है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये पसीना लोकलाइज्ड होता है यानी कि एक ही जगह पे आता है, जिनमें आर्मपिट्स हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं, पाँव हो सकते हैं या बॉडी का कोई भी एक पार्ट हो सकता है जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी वजह अब या तो हाइपर थायराइडिज्म हो सकती है जिसमें कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एक दफ़ा थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए। और नंबर 2 देयर इज़ एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पसीना बिल्कुल भी नहीं आता या फिर आ रहा है तो ज़रूरत से बहुत कम आ रहा है। इसका रीज़न स्किन डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका रीज़न मेडिसिन्स भी हो सकता है। Can certain food makes you sweat? The answer is yes. There are a couple of the foods that are the main culprits. इन फूड्स में आ जाते हैं हॉट ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, शुगरी फूड एंड देयर इज़ एसिडिक फूड। एसिडिक फूड में इंक्लूडेड है विनेगर। समर्स में इन सारे फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना एक्सेसिव स्वेट रिलीज़ करवा सकता है। ऑन द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड्स में आ जाते हैं पेपर्स। पेपर्स में एक कंपाउंड होता है विच नेम्ड कैप्सेजिन। कैप्सेजिन बेसिकली एक हीट इंड्यूसिंग कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में ही एक रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है। दैट रिसेप्टर नेम TRPV1। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिव होता है स्वेटिंग इंड्यूस हो जाती है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह या घर में बैठे हुए किसी भी स्पाइसी फूड एंड स्पेसिफिकली पेपर बेस्ड फूड खाने के बाद सेम रूम में बैठे हुए हमें बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है। एंड नाउ यू नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। ऑन द नंबर 2 देयर इज़ शुगरी फूड। ऐसा नहीं है कि हर बार शुगर बेस्ड फूड खाने के बाद आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, लेकिन हाई शुगर फूड खाने के बाद आपकी बॉडी में हाई इंसुलिन रिलीज़ होगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही आपका ग्लूकोज स्पाइक नॉर्मल होगा और ब्लड शुगर लेवल लो होगी तब इसका एक साइड इफ़ेक्ट अपेयर होगा, दैट इज़ स्वेटिंग। दैट मीन्स कि आप यूजुअली आदी हैं हाई शुगरी बेस्ड खाना खाने के, तो ऐसे में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। ऑन नंबर 3 देयर इज़ कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी। इनका ज़्यादा इंटेक करने से आपको बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो सकती है और एक्सेसिव स्वेट भी हो सकता है। On fourth point there is hot drinks, hot soup etc. and on the fifth point there is alcohol. इन फूड्स का स्पेसिफिकली समर्स में कम से कम इस्तेमाल करें।
बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होने के बाद आपका सर चकराएगा, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आएगा, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या फिर इरेगुलर हो जाएगी। आपके हाथों और पैरों में टिंगलिंग नंबनेस हो सकती है। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी ही इन सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में डेफिशिएंट है तो आप शॉक में जा सकते हैं। And now I am going to talk about the rich food sources of these salts and electrolytes. Number one, there is milk, which is high in calcium, potassium, magnesium, sodium, and it also hydrates your body. On the second note, there is banana, and you can also have nuts, coconut water, pink or Himalayan salt, tomato, pumpkin seed, and leafy greens. And you can also add fresh fruit juices without adding extra sugar. So these are the tips and tricks that you can use after heavy sweating to overcome the losses. स्वेट हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, इसके अलावा हार्मफुल मेटल्स हैं, उनको क्लियर आउट करवा रहा होता है। इट मेक्स आवर स्किन शाइनी एंड हेल्दी। ये स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन को भी लोअर करवाता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को फ्लश आउट करवा रहा होता है। किडनी स्टोन्स के रिस्क को भी लोअर कर रहा होता है। This was all from my side. If you have any question, comment below.